अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक टेक्नो का मोबाइल आया जी, जो टेक्नो स्पार्क 6 प्रो मॉडल है। ठीक है, तो ये किसी दुकानदार भाई की तरफ से आया, तो उनका ये कहना था कि ये फ़ोन जो है ना पहले डिस्प्ले देता था, उसके बाद फिर जो है ना इस पे वन। तो उनका ये कहना था कि ये ना मोबाइल पहले डिस्प्ले देता था, लाइट भी आती, डिस्प्ले भी आता था। तो पता नहीं किसी मतलब के और फॉल्ट में उनके पास आया था। अभी उन्होंने इस पे थोड़ा सा काम किया है, तो काम करने के बाद वो कहते हैं कि मैंने चेक किया तो ये ना डिस्प्ले गायब कर गया। उन्होंने को लाइट सर्किट बनाया है इसका, तो लाइट सर्किट की वजह से जो है ना उनको कंपोनेंट्स की पहचान ना होने की वजह से जो है ना उसका डिस्प्ले जो है ना वो ख़राब हो गया। उन्होंने उसके ऊपर LUBIC तक चेंज किया, लेकिन अभी कोई भी सीन कह रहे हैं नहीं हो रहा, कोई चीज़ ऑन शो नहीं कर रहा। और अभी ये वाइब्रेट भी शायद नहीं कर रहा। आए हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है किस जगह पे। सबसे पहले तो हम इसको लगाएंगे बैटरी को। तो ज़रा कैमरा मैन ज़रा स्मार्ट चार्जर पे लगाइएगा। ये जी हमने स्मार्ट चार्जर पे इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिएगा। ऊपर LCD जो ना स्टेटस इंडिकेट ज़रूर आ रहा है, बट ये है कि नो एम्पेयर कंजप्शन। और कुछ देर के बाद इसने एम्पेयर कंजप्शन किया 0.99 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो मतलब ये है कि एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है। तो डिस्प्ले उनके मुताबिक नहीं था आ रहा, तो इस पे ऊपर भी कोई ग्राफिक नहीं आ रहा, ग्राफिक नहीं आ रहा, लाइट नहीं चल रही। अच्छा, ग्राफिक ना आए तो लाइट तो चलनी चाहिए थी अगर लाइट सर्किट ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना टेक्नो इन्फिनिक्स में मोस्टली ज़्यादातर मोबाइलों में, टेक्नो इन्फिनिक्स या वीवो के फ़ोनों में लाइट IC का अलहदा सर्किट होता है और ग्राफिक के लिए अलहदा IC और उसका एक अलहदा सर्किट होता है। तो इसका जो नज़र तो आ रहा है जी, इधर हमारे पास LUBIC आता है इनमें डिस्प्ले के लिए, ग्राफिक के लिए तो LUBIC अवेलेबल है इधर। और ये साथ ही ऊपर जो है ना हमारा वो सर्किट भी दूसरा लाइट वाला अलग अलग दो सर्किट, ना तो इसकी लाइट आ रही है और ना इसका ग्राफिक आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन में दो काम होते हैं, हम लाइट पे भी काम कर सकते हैं, डिस्प्ले पे भी काम कर सकते हैं। तो हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, IC डिस्प्ले IC की रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे, फिर लाइट IC की रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। तो जिसमें मर्जी हम काम स्टार्ट कर लें, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास ये मामला हो, तो ऐसी कंडीशन में आपने सबसे पहले जो काम स्टार्ट करना होता है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आई टेस्ट, कूल टेस्ट, हॉट टेस्ट। और आई टेस्ट ही आपको बता देता है कि इसके किस एरिया पे काम, जिधर से इसका काम किया गया है सबसे पहले आप स्टार्ट वहाँ पे करें। ठीक है, और अगर फ्रेश फ़ोन है और फ्रेश फ़ोन का ये मामला बनता है कि लाइट और ग्राफिक के लिए अलग IC है, तो आप सबसे पहले लाइट पे काम कर सकते हैं। और वो इजी हो जाएगा। लाइट पे जब आप काम करेंगे तो उस पर मामला आसान होता है, आप इजीली वर्क कर पाएंगे उस पर। तो इसको हम अभी चेक कर लेते हैं जी। हमने चार्जिंग तो वो बराबर कर रहा है और शो भी कर रहा है, लेकिन कभी छोड़ रहा है, कभी कर रहा है, कभी छोड़ रहा है। तो आइए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम GR भी देंगे और वर्क भी करेंगे। आई टेस्ट कर लेते हैं। आई टेस्ट में हमें पता चल जाएगा जी IC का कि कौन सा IC इसका डिस्टर्ब है और किस जगह पे इसका काम करेंगे स्टार्टिंग पे। तो हम इसका आई टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आई टेस्ट करने के लिए हमें कैमरे की ज़रूरत है, तो हमने कैमरे के नीचे रखा। कैमरा मैन ज़रा फोकस करें इसके ऊपर। हाँ जी, तो ये हमने LUBIC के गिर थोड़ा सा ना आई टेस्ट करना शुरू किया है। तो ये शील्ड तो चूँकि काफ़ी बुरे तरीके से उतरा हुआ है, काफ़ी बुरे तरीके से शील्ड उतारा गया है। ठीक है जी, तो ये देखें। अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं। तो ये इसका चिपसेट है जी, CPU और रैम और CPU और eMMC। अब और ये इसका लाइट IC और ट्रांजिस्टर भी हैं, मॉसफेट भी है, इस पर कॉइल भी हैं। और
ठीक है जी। तो फ़ोन की कंडीशन काफ़ी जो है ना ख़राब है। तो फ़ोन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इसमें हमने अक्सर वीडियो में बताते हैं कि जब आप शील्ड उतारते हैं तो सेफ तरीके से उतारा करें। तो दुकानदार भाइयों के लिए हम खसूसी ट्रिप्स जो है इसमें टिप्स भी बता देते हैं कि जब भी आपने ग्रिल को रिमूव करना तो अच्छे वाला कटर ले लें या हीट गन से। हीट गन पे अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो हीट गन से रिमूव किया करें, वो सेफ सबसे सेफ तरीका वो है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो फिर आप कटर से कर लें। और कटर से भी करने के लिए आपको थोड़ी एहतियात अक्सर हम जो है ना इधर रिमूव करके दिखाते भी हैं, बहुत कम लेवल पे ना मतलब ग्राउंड है उसकी मिस होती है क्योंकि शील्ड लगी होती है ग्राउंड पे। और जब हम उतारते हैं तो सारे कंपोनेंट्स भी ब्रेक हो जाते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड, मॉसफेट टाइप चीज़ें जो लगी होती हैं, जो कंपोनेंट्स ग्रिल के पास पास वो ब्रेक हो जाते हैं। समटाइम तो बाज़ मॉडलों में जो है ना वो हमारा छोटा सा एक आईसी होता है, एक्स्ट्रा बग आईसी, वो ग्रिल रिमूव करते तो दुकानदारों के फ़ोन हमारे पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सर जी आईसी ब्रेक हो गया, और वो उसकी वजह से फ़ोन डेड। वो फ़ोन ऑन फ़ोन उतारते हैं उसका सेफ्टी ग्रिल, और जब सेफ्टी ग्रिल को रिमूव करते हैं तो फ़ोन डेड हो जाता है। फ़ोन पहले ऑन होता है, वो उतारने से डेड हो जाता है, और फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और जब हमारे पास आते हैं फिर हम गाइड के साथ कर लेते हैं उनको। तो ये जो है ना साथ हम ब्रीफ भी करते हैं कि सेफ्टी ग्रिल रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास बोर्ड होता है, बोर्ड में देख लिया करें कि उसके ग्रिल के इर्द गिर्द जो है ना वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर आईसी हैं तो बड़े एहतियात है, और कोशिश वहाँ से करनी चाहिए जहाँ पे उन्होंने स्पेस दिया होता है। ग्रिल आपने रिमूव करनी है स्पेस वाली जगह से, तो ये फिर आपका जो है ना मसला मतलब कि सेफ सिक्योर रहेगा। चलें जी, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसको जो है ना हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसका जो हम देखते हैं जी एलयूबी की रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो फ़ोन को हम जो है ना हॉट टेस्ट पे चेक कर लेते हैं। आई टेस्ट कर लिया, आई टेस्ट में पता चला इसका जो है ना वर्क किधर हुआ है, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में हम जो है ना काम कर देंगे सबसे पहले इसके एलयूबी पे ऊपर, ठीक है। एलयूबी पे काम करेंगे। और एलयूबी की रिक्वायरमेंट जो है ना उसके वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है जी। हार्ड टेस्ट में सबसे पहले जो हमने रिक्वायरमेंट चेक करनी है इसकी वो है वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस किस चीज़ के होते हैं, ये एलयूबी की रिक्वायरमेंट के। तो हमने सबसे पहले वोल्टेजेस लेने हैं, और वोल्टेजेस जो है ना इसके ये पास ही लगे हुए हैं कैप, हमने उनके ऊपर इसकी जो है ना वो वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में हम वोल्टेजेस चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें माइनस के 5 या प्लस के 5 वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ना 3.75 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे के यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, इसके ऊपर भी 3.75 वोल्टेज आ रहे हैं। कैमरा मैन जरा चेक करवाइएगा मल्टीमीटर के साथ, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे चले उसको हम मानते हैं वो प्लस के वोल्टेजेस हैं, ठीक है जी। तो इस जगह पे ये देखें, एक साइड पे ये 0.18 माइक्रो वोल्टेज शो कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है ना ये 0.15 माइक्रो वोल्टेज शो कर रहा है। और एंड वाले कैप के ऊपर देखते हैं तो एंड वाले कैप के ऊपर हमारा 0.35 वोल्ट बन रहा है। तो मतलब कि इसका माइनस वाला कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे। तो एलयूबी की रिक्वायरमेंट है माइनस के 5 या प्लस के 5, माइनस के 6 या प्लस के 6, ये वोल्टेज इसकी रिक्वायरमेंट है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक होगा, उसके बाद एनेबल सिग्नल आएगा, फिर उसके बाद फ्लाई कैप के लिए आईसी की बहुत स्पीड होती है, उसका एक रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद फ्लाई कैप लगा होता है। तो ये कंप्लीट उसकी जो है ना हमने ई एन एन और ई एन पी ये वोल्टेज चेक करने हैं, ई एन पी और ई एन एन ये चेक करना है, और ए वी डी डी की लाइन ये चेक करनी है, और ए वी ई की लाइन ये चेक करनी है, और इसके कंपोनेंट्स ये चेक करनी है। ये सारी एल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर ना इसको उतारते हैं, एल यू बी आई सी को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद इसको हम देखते हैं जी आगे इस जगह पे, ठीक है जी। तो ये एल यू बी लगा हुआ है, तो एल यू बी को हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है जी।
एल यू बी रिमूव करके तो हम जो है ना नीचे से जी आर देंगे। तो ये एल यू बी हमने उतार लिया, ये सारे रख लेते हैं, ठीक है जी। एल यू बी रिमूव कर दिया। अब एल यू बी रिमूव करने के बाद हम इस पे ना थोड़ा सा जी आर देंगे, ठीक है जी। एल यू बी हमारा रिमूव हो गया है। अब इसकी हमने जी आर लेनी है। क्या हमारे डाटा और क्लॉक लाइन अवेलेबल है? क्या ई एन एन और ई एन बी आ रहा है? क्या हमारा ए वी डी डी और ए वी ई ई तक ये लाइन कनेक्टिविटी दे रही है कि नहीं दे रही, जो हमारा बी टू बी कनेक्टर है? तो ये सारी चीज़ें ये हमारी रिक्वायरमेंट में आती हैं। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्लियर करना है, ठीक है जी। अब हम जो है ना थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। तो जो जो इसके पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। हाँ, ये तो क्लियर करने के बाद हम एल यू बी आई सी यहाँ से उठा के एक साइड पर रख लेते हैं। और अब हम थोड़ी इसकी ना सफाई कर लेते हैं। बोर्ड को क्लीन करना है हमने, ठीक है जी। ये हमारा बोर्ड क्लीन हो गया हुआ है। अब हमने जो है ना बजर मोड पे हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों चीज़ें क्लियर आ रही हैं कैमरा में? अच्छा जी। हमने बजर मोड पे हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड पॉइंट, ठीक है जी। ये हमारा एल यू बी आई सी आ गया जी ऐसे, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने देखना है डाटा और क्लॉक की लाइन, ठीक है जी। ठीक है, डाटा और क्लॉक हमारा ओके है। और ये हमारा दो लाइनें ई एन पी और ई एन एन की दो लाइनें ये हो गई, और दो लाइनें हमारी डाटा और क्लॉक की हो गई, ठीक है। अब आगे वाला जो है ना हमारा वी पी एच जो अवेलेबल था, हमने हॉट टेस्ट में पहले चेक करवाया, हमारा वी पी एच आ रहा है। मतलब आईसी की रिक्वायरमेंट जो है ना बिल्कुल पूरी है। हमें इसके ऊपर कोई अनदर आईसी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके लिए हम जो है ना कोई और एल यू बी आई सी चूज़ कर देते हैं, ठीक है जी। ये एक हमने एल यू बी आई सी उठाया हुआ है, ठीक है। इसको हमने रीबॉल करना है, रीबॉल करके लगा लेना, ठीक है। हम इसको रीबॉल करके लगाते हैं। 1. तो इसको हमने जो है ना रीबॉल कर लेना, ठीक है जी। तो ये एल यू बी आई सी है, इसको हमने रीबॉल करना है। हमने ये पेस्ट वगैरह यूज़ की, रिबॉलिंग पेस्ट लगा के, तो अब हम इसको थोड़ा सा ना हीट देंगे। तो ये हमारा एल यू बी आई सी रिबॉल हो गया। 1. तो रीबॉल होने के बाद जी अब हम आई सी एल यू बी आई सी को फिक्स करते हैं, ठीक है जी। इसको लगा लेते हैं।
तो LUV लगने के बाद इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे, क्लीन करके, तो फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे और फ़ोन ऑन करके देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो हमने इस फ़ोन का ना LUBIC लगाया। अब LUB के ऊपर हमारी GR जो है ना, मतलब कि हमारा वोल्टेज प्लस के 5 वोल्ट और माइनस के 5 वोल्ट वो बराबर बन रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन डिस्प्ले फिर भी नहीं आया, हमारा डिस्प्ले इस पे ऊपर फिर भी नहीं आया। तो अब तभी चेक करवा लेते हैं। फ़ोन हमने ऑन किया, तो ये फ़ोन ऑन तो हो गया है, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर कोई चीज़ नहीं आ रही। और इसको हमने जो है ना कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ और चेक करना है क्या ये पोर्ट बना रहा है। तो मैंने इसको कनेक्ट किया और कनेक्ट के बावजूद भी ये पोर्ट फिलहाल नहीं बना रहा। तो अब इसने पोर्ट बना दी है, ठीक है जी। इसको मैंने कनेक्ट किया तो इसने पोर्ट बना दी, लेकिन डिस्प्ले पे कोई चीज़ शो भी नहीं कर रहा है, ठीक है जी। ये टेक्नो स्पार्क 6 गो इसने पोर्ट बना दी है, मतलब CPU मरा हुआ कर रहा है, मामला ठीक है। इस फॉल्ट में हम क्या करेंगे, इस फॉल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब इधर जिधर जाके दुकानदारों के पास सोल्यूशन नहीं मिलते उधर से हम इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन देंगे। अच्छा, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, इसकी लाइट बिल्कुल वर्क नहीं कर रही, ना लाइट आ रही ना डिस्प्ले आ रही है। जबकि LUBIC भी मैंने रिवॉल्व करके लगाया है, LUBIC मैंने चेंज भी किया है, और अब चेंज करके मुझे इसका GR कंप्लीट क्लियर आ रहा है। अब हमने क्या किया, अभी ये 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, उसके बाद हमारा LCM की लाइन ओके है, लेकिन रीसेट की लाइन पे GR आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन वोल्टेज कितने आ रहे हैं 0.59 माइक्रो वोल्टेज, जो कि नाकाफ़ी हैं। हमने इस पर अकपल DP लगाया, और अकपल DP लगा के ये देखें अभी इसका जो है ना GR भी हम वोल्टेज भी हम ले आएंगे इसके, ठीक है जी। जब इसके ऊपर हमने अकपल DP लगाया तो अकपल DP से हमारा काम हो जाएगा। हम अभी ये ऑन है लेकिन कोई चीज़ शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर GR आएगा, ग्राफिक आ जाएगा। हमने ऐसे कनेक्टिविटी ले ली और बैटरी लगाने के बाद हमने फ़ोन को किया ऑन। लगाने के बाद हमने फ़ोन को ऑन करना है जी। तो इधर हमने फ़ोन को किया ऑन, ऑन करके तो ये ज़रा कैमरामैन दिखाएं ज़रा, ये इसके ऊपर जो है ना टेक्नो आ गया हुआ है। कैमरे में नज़र आ रहा है टेक्नो, ये देखें इसका टेक्नो आ गया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम LCD को उठा रहे हैं तो उठाने के बाद हम चेक कर सकते हैं, तो हमारा टेक्नो इसके ऊपर आ गया हुआ है। तो इसके बाद अभी इसकी लाइट भी रिपेयर करनी है, तो इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल वर्क नहीं है, हम लाइट भी लगा सकते हैं। अब हम आपको वीडियो के अंदर ही लाइट भी चला के चेक करवाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा फ़ोन जो है ना, हमने इसको ऑन किया, तो ये ऑन तो हो गया है, लेकिन अभी ये देखें हमने इसका अकपल DP लगाया है। अकपल DP से जो है ना, ये देखें
हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है जी, ये और इसको अगर हम उतार देंगे तो ये लाइट बंद कर देगा। तो ये कुछ बेसिकली जो है ना थ्योरिकली जो है ना ये इश्यूज होते हैं। ठीक है, किसका सीपीयू प्रॉब्लम है, हम सीपीयू रिबॉल करेंगे सारे मामले क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सीपीयू रिबॉल करने की जरूरत नहीं है, हम आपको उसका भी सोल्यूशन देते हैं। ठीक है जी, इसका दो जगह से हमारा फॉल्ट बना हुआ, एक तो इस पे जो एलसीडी रीसेट की लाइन है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ये 1.8 वोल्टेज भी वर्किंग में है। उसके बाद हमारा जो ईएनबी और ईएनएन वो भी हमारे इस फॉल्ट में है, बट ये है कि फ़ोन फिर भी वर्क नहीं था कर रहा। हमने इसको जो है ना दो जगह से सीपीयू के दो डिपार्टमेंट में हमने अपनी लाइनें बिछाई हैं। ठीक है जी, और बाईस बगैर सीपीयू को उतारे, बगैर सीपीयू को रिबॉल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फॉल्ट क्लियर हो चुका हुआ है, ये देखिए। ठीक है जी, फ़ोन प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलें, ठीक है, मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।